वेलकम बैक। अब हम जो है लूप की इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं। उसके अंदर हम जो है लूप के प्रोग्राम रखेंगे। सबसे पहले क्या किया, हमने एक डायरेक्टरी बना दी। उसके बाद उसके अंदर हम जो है एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो क्या करेंगे, हम जो है ग्रेड कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स के। उसके लिए हम उसका फाइल का नाम देते हैं ग्रेड्स डॉट पाई। इस प्रोग्राम का पर्पज़ ये होगा कि ये यूज़र से जो है कि वो ग्रेड ग्रेड पूछेगा। इसमें जो है ना ये चलता रहेगा। मीन कि हमने जो है कि लूप को चलाएंगे जब तक कि स्टूडेंट को जो है ना कि स्टूडेंट का ग्रेड जो है वो 0 से अबव नहीं है। मीन कि स्टूडेंट का जो है ना कि या तो स्टूडेंट के दो ऑप्शन होते हैं, या तो पास हुआ या फेल हुआ है। तो हमने जो है ना कि पास और फेल की ये परसेंटेज रखी है कि अगर उसका जो ग्रेड है वो 60% से अबव है, इट मीन कि वो पास है। अदरवाइज क्या होगा कि वो फेल कंसिडर किया जाएगा। मीन पासिंग मार्क्स कितने हो गए, 60। तो ये जो है ना बार बार यूज़र से पूछता रहेगा कि आप जो है ना कि अपना ग्रेड एंटर करें। तो मीन कि हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ग्रेड एंटर करेंगे, और फिर एंड पे क्या होगा, वो हमें बता देगा कि जो है ना कि आपके टोटल कितने सब्जेक्ट्स पास हैं और कितने फेल हैं। उसके अलावा जो है ना ये आपको एवरेज भी बताएगा, हम एवरेज भी कैलकुलेट करेंगे। और फिर हम जो है ना कि किस सब्जेक्ट में जो है ना कि मैक्सिमम ग्रेड्स है, मैक्सिमम ग्रेड्स भी बताएगा हमें, और मिनिमम ग्रेड्स भी बताएगा। ये सारा काम हम करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फाइल बना दी। अब हम जो है वो क्या करते हैं, हम दो वेरिएबल बना लेते हैं, जिनमें जो है ना कि पहले का नाम देते हैं लेट्स सपोज पासिंग, और दूसरा जो है ना फेल। लेट्स सपोज जो है ना कि हम कहते हैं जी कि नंबर पासिंग इक्वल टू 0, और नंबर फेल इक्वल टू 0। हमने दो वेरिएबल बना दिए, और जो कि बेसिकली काउंट करेगा। इसको हम जो है ना कि साथ में कमेंट भी कर लेते हैं, ताकि जो है ना कि इनिशियलाइज काउंटिंग वेरिएबल, जो कि हमें काउंट करेगा कितने सब्जेक्ट जो है वो पास हुए हैं और कितने जो है वो फेल हुए हैं। देन हम क्या करेंगे, हम जो है कि एवरेज के लिए भी जो है ना कि वो वेरिएबल बना इनिशलाइज कर देते हैं। उसके लिए हम जो है ना एवरेज के लिए हमें जो है ना टोटल टोटल रिक्वायर्ड होता है, और फिर उसके बाद एवरेज। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, हम कहते हैं जी कि इनिशियलाइज इनिशियलाइज टोटल एंड एवरेज। तो पहले का नाम हम दे देते हैं टोटल, उसको भी 0 इनिशियली हम जाने कि उसको डिफ़ॉल्ट, और एवरेज का नाम दे देते हैं उसको भी 0। तो हम जाने कि हमने दो वेरिएबल और बना दी, जिसमें जो है एवरेज और काउंट। इसको बल्कि इसको ना एवरेज का नाम नहीं, हम इसको ना काउंट करेंगे, ठीक। इसको काउंट का नाम देते हैं। हमने बेसिकली क्या करना है, हमने काउंट करना है। तो देन हम क्या करेंगे, हम जो है वो अब हमने जो है मिनिमम और मैक्सिमम जो है ना कि वो ग्रेड भी फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हम जो है दो और वेरिएबल बना लेते हैं, जिनको हम कहते हैं जी के नाम दे देते हैं मिन मिन ग्रेड। सो 0, और एक दूसरे का नाम देते हैं मैक्स ग्रेड, जिसमें हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आएगी। इसको भी हम कमेंट दे देते हैं कि हमने जो है कि वो मिनिमम और मैक्सिमम के लिए भी बना लिया। देन हम क्या करते हैं, अब जो है वो हम यूज़र से इनपुट लेंगे, और इनपुट क्या कहते हैं, इनपुट हम लेंगे, और उसके लिए हम जो है कि वाइल लूप चलाएंगे, और ताकि वो बार बार जो है वो रीड करता रहे। तो उसके लिए हम एक ग्रेड का वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं यूज़ वाइल लूप। लेकिन उससे पहले उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक ग्रेड का वेरिएबल बना लेते हैं, और उसको हम क्या देते हैं कि हम उसे कहते हैं जी कि इनपुट करें अपने ग्रेड्स को। अब ग्रेड जो है हमारे फ्लोटिंग पॉइंट्स होंगे, तो हम इसको ना फ्लोट के पॉइंट में कह देते हैं। तो इसको जो है कि सबसे पहले हम इसको इधर ही कास्ट कर देते हैं। टाइप कास्ट होगी। ये यहाँ पे हम कहते हैं इंटर ग्रेड और -1 टू क्विट। अगर जो है वो ग्रेड एंटर करेगा तो ठीक है, लेकिन अगर जो है यूज़र ने जो है क्विट करना है, तो उसके लिए क्या होगा, ये फिनिश करना है, तो वो
-1 एंटर करेगा। सो उसके लिए क्या है, सबसे पहले हम लूप चलाते हैं और लूप की कंडीशन हम क्या करते हैं, तो इसको फॉर्मेटिंग थोड़ी कर लेते हैं। वाइल ग्रेड ग्रेटर देन 0.0, जब तक कि उसका ग्रेड 0.0 से ग्रेटर है तो तब तक वो चलता रहे। तो अब क्या करना है, हमने जाना है कि सबसे पहले चेक करना है कि वो काउंट करना है कि कितने पास हुए और कितने फेल हुए। तो उसके लिए क्या करेंगे, लेट्स सपोज हम कहते हैं जी इंक्रीमेंट काउंटिंग वेरिएबल, और सबसे पहले हम चेक करते हैं कि अगर जो है वो ग्रेड 60 से अबव है तो क्या करें, 60 या 60 से अबव है, मीन कि 60 और 60 से अबव है तो इसको पासिंग में कंसिडर करें। और पासिंग में कंसिडर क्या करें, तो मीन कि हमारे पास इनिशियली 0 था तो फर्स्ट टाइम क्या करें, नंबर पासिंग +1 कर दें। और एल्स के केस में क्या है, एल्स फेल वाले में इंक्रीमेंट कर दें, मीन्स फेल वाले में इंक्रीमेंट कर दें, मीन कि हर बार जब भी जाना कि वो ग्रेड अगर 60 से या 60 से अबव होगा तो क्या करेगा, उसको वो पासिंग में कंसिडर करेगा तो उसमें इंक्रीमेंट कर देगा। और अगर जो है वो 60 से कम होगा तो वो उस केस में क्या होगा, उसको फेल में ऐड कर देगा। तो इस तरह हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कितने पास हुए वो भी आ जाएगा और कितने फेल हुए हमें वो भी पता चल जाएगा। देन हमने क्या करना है, हमने करना है कि उसका ग्रेड जो है वो मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, कहते हैं जी चेक मिन मैक्स ग्रेड। तो बेसिकली हमने अब ग्रेड ग्रेड कैलकुलेट करना है, ग्रेड चेक करना है कि उसका जो है ना कि वो ग्रेड मिनिमम है या नहीं। सो मीन हमने ना फाइंड करना, तो फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम जो है ना हमारे पास जो ग्रेड आया हम उसको चेक करेंगे कि वो आइदर मिनिमम से लेस है या नहीं। तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, मिनिमम लेस देन है, अगर अगर जो ग्रेड है वो लेस देन है मिनिमम ग्रेड से तो उस केस में क्या करें, तो हम जो मिनिमम ग्रेड है उसको ग्रेड असाइन कर दें। अगर जो है वो हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपली चेक किया जो यूज़र ने इनपुट किया है ग्रेड, अगर वो मिनिमम ग्रेड से छोटा है तो इस केस में क्या हमने मिनिमम फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे जो ग्रेड है उसको वो असाइन कर देंगे मिनिमम ग्रेड को। तो मीन की वैल्यू को स्वैप करना है, बेसिकली असाइन करना है बेस्ड ऑन मिनिमम वैल्यू निकालनी है। इसी तरह अगर हमने हमने चेक करना है कि अगर हमारा जो ग्रेड है वो मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा है, इफ़ ग्रेड मैक्स ग्रेड, अगर जो ग्रेड है वो बड़ा है मैक्सिमम ग्रेड से तो क्या करें, मैक्स ग्रेड को असाइन कर दें ग्रेड सिंपली। तो ये क्या होगा, लूप में आएगा, आइटरेट होता जाएगा। तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू इस केस में हमेशा क्या है, हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी। यूज़र ने फर्स्ट टाइम अगर 50 इंटर किया तो ग्रेड में 0, मिनिमम ग्रेड में 0 पड़ा हुआ था, 50 जब 0 से छोटा नहीं है तो वो ऑलरेडी हमारे पास 0 ही आएगा, तो वो वैल्यू सेट नहीं होगी। इसी तरह जो ग्रेड है वो मैक्सिमम ग्रेड में इनिशियली हमारे पास क्या है, 0 पड़ा हुआ है। वो चेक करेगा कि जो ग्रेड है वो 0 से बड़ा है तो क्या होगा, उसने जो है कि वो किया 60, फर्स्ट टाइम इंटर किया 50 तो 50 उसमें सेट कर देगा। तो मैक्सिमम ग्रेड हमारे पास क्या आएगा 50। नेक्स्ट टाइम अगर उसने सेट किया इंटर किया 70 तो वो मिनिमम को चेक करेगा, मिनिमम तो ऑलरेडी जो है हमारे पास 0 पड़ा हुआ है तो मैक्सिमम को चेक करेगा। सो ग्रेड को मैक्स से चेक करेगा, मैक्स को 70 से, जो हमारा मैक्स में हमारे पास इस वक्त 50 पड़ा हुआ है, वो जो हमने इंटर किया ग्रेड वो 70 पड़ा हुआ है, तो 70 जो है वो 50 से ग्रेटर है तो क्या होगा, वो 70 असाइन कर देगा मैक्स ग्रेड को। तो इसी तरह जो है कि नेक्स्ट आइट्रेशन में भी सेम इसी तरह हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, अब इसके बाद हमने जो हमारे पास जो ग्रेड आएगा उसको हमने क्या करना है, रनिंग टोटल में ऐड कर देना है। और रनिंग टोटल में ऐड करने के लिए क्या है, लेट्स सपोज हम कहते हैं जी, हम कमेंट डाल देते हैं ऐड अ ग्रेड टू रनिंग टोटल। सो बेसिकली हमने जो ग्रेड है उसको क्या करना है, रनिंग टोटल में ऐड कर देना है। रनिंग टोटल में ऐड करने क्या मीन कि हमें जो है ना एवरेज निकालनी है, तो उसके लिए टोटल इक्वल टू टोटल
प्लस ग्रेड, कि मीन हमने जो है ना वो सारे ग्रेड जो है वो कैलकुलेट करना है। इसी तरह हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने काउंटर जो है वो काउंट वेरिएबल को इंक्रीज करना है, तो इसमें काउंट में क्या करेंगे, काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। मीन क्या इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ग्रेड्स आ जाएंगे जो काउंट में होंगे, और जो टोटल ग्रेड्स है मीन कि तमाम जो ग्रेड यूज़र इंटर करेगा उनका सम वो आ जाएगा। सो अब क्या करना है, अब हमने जाना है कि अब नेक्स्ट ग्रेड इंटर करना है, तो वो चेक करना है। बेसिकली यूज़र ने फर्स्ट टाइम इंटर कर दिया, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट ग्रेड को चेक करेंगे। सो नेक्स्ट ग्रेड के लिए क्या करेंगे, हम जाना है कि वो करेंगे रीड नेक्स्ट ग्रेड फ्रॉम यूज़र। तो यूज़र से हमने क्या करना है, हमने दोबारा जो है वो ग्रेड जो है ना लेना है। सो हम सिंपली क्या करेंगे, ग्रेड की वैल्यू को ओवरराइड करेंगे, तो यूज़र को जिसको हम जो इनपुट होगी उसको एक्सप्लिसिटली कास्ट कर देंगे फ्लोट में। इनपुट किया हमने, इनपुट में हमने क्या कहा, यूज़र से इंटर अ ग्रेड और -1 टू क्विट। सो मीन क्विट कहें या फिनिश कहें। तो ये क्या करेगा, अब ये यूज़र से दोबारा जो है वो ग्रेड इनपुट लेगा। अगर जो है वो यूज़र ने -1 इंटर कर दिया तो वो लूप टर्मिनेट कर जाएगा। तो अगर लूप टर्मिनेट कर जाएगा तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमने अब रिजल्ट्स को प्रिंट करना है। तो रिजल्ट्स को प्रिंट करने के लिए क्या है, हमने जाना है कि वो जो वेरिएबल हमने कैलकुलेट किए हैं हम उनको दोबारा से बना के ले आते हैं और उनको उनको प्रिंट करवा देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जी कि प्रिंट करते हैं सबसे पहले हम एवरेज को। तो लाइक लूप से बाहर आ गए तो हमने इंडेंटेशन ख़त्म कर दी, तो उसके लिए क्या होगा, हम रिजल्ट्स को हमने प्रिंट करना है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जब भी हमने कैलकुलेशन करनी है, जाहिर सी बात है हमारे पास जो भी एवरेज अगर कैलकुलेट करनी है या नंबर ऑफ़ पासिंग या फेल या मैक्स और मिन वो करना है, तो उस केस में हमने जाना है कि वो करने के लिए बेहतरीन तरीका क्या है, हम जाना कि एक इसकी कंडीशन लगाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, हमारे पास वैल्यू एम्प्टी होगी। एम्प्टी कैसे हो सकती है कि अगर वो फर्स्ट टाइम ही -1 इंटर करे तो ऑब्वियसली वो जो है कि कोई भी वैल्यू सेट नहीं होगी उसकी, तो मेरे पास 0 0 आ जाएगा। सो एवरेज भी नहीं निकल सकेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली एक कंडीशन लगा लेते हैं। हम चेक करते हैं कि अगर काउंट की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, देन जो है वो प्रिंटिंग करें। अदरवाइज हमें प्रिंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि अगर जो है काउंट की वैल्यू अगर 0 से बड़ी नहीं होगी, अगर छोटी हुई, तो जब हम एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, डिवाइड बाई 0 की एक्सेप्शन आ जाएगी। तो क्योंकि हम किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हमने जो है ये मेक श्योर करना है कि हम जो है वो जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो कभी भी 0 ना हो, तो इसलिए हमने इसकी कंडीशन लगाई। सो अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम एवरेज का एक वेरिएबल बना लेते हैं, और एवरेज के लिए क्या होगा, हमारे पास सिंपली टोटल डिवाइड बाय काउंट। मीन जो टोटल जो ग्रेड से, मीन उनको सारा सम अप करके जो वैल्यू आई हमारे पास, और कितने नंबर कितने सब्जेक्ट्स के ग्रेड से। सो मीन टोटल डिवाइड बाय काउंट किया तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ग्रेड आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, अब हमने सिंपली इसको प्रिंट करना है। तो हम जो है वो क्या कहते हैं, हम प्रिंट कर लेते हैं इसको, प्रिंट दी, हम कहते हैं जी दी एवरेज ग्रेड इज 12। और इसको हम जो है क्या करेंगे, सिंपली एवरेज हम जो है वो प्रिंट कर देंगे। सो हमने फॉर्मेटेड करना है, तो हमें इस केस में ये ऐसे होगा। सो क्या हुआ, हमने सिंपली प्रिंट कर दिया कि हमारे पास जो एवरेज ग्रेड है वो क्या आ जाएगा। देन हमने क्या करना है, हमने नंबर ऑफ़ पासिंग ग्रेड्स शो करने हैं, फिर फेल वाले शो करेंगे, फिर मैक्स और मिन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोबारा प्रिंट नंबर ऑफ़ पासिंग ग्रेड्स। सो हम इसको प्रिंट कर देते हैं, %2f परसेंट और नंबर पासिंग। सेम हम जो है वो क्या करेंगे, हम कहते हैं नंबर ऑफ ग्रेड्स, और हम जो है ना कि फेल वाले ग्रेड भी यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, ताकि जो है वो
हमारे पास कंप्लीट जो है वो सेल्स हो। देन हम जो है वो क्या करेंगे, हम कहते हैं जी मैक्सिमम, अब हम मैक्सिमम ग्रेड को प्रिंट करते हैं। मैक्सिमम ग्रेड, अब हम जो है वो मैक्सिमम ग्रेड को प्रिंट कर देते हैं। So, यहाँ पे परसेंट और यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्स ग्रेड है। इसी तरह फिर हम एंड पे जाना क्या, लास्ट क्या करेंगे, मिनिमम। मिनिमम ग्रेड। सो अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या जो है ना कि हमें डिज़ायर आउटपुट देता है या नहीं। सो और जो है ना कि वो क्या कहता है, हमसे प्रोग्राम कहता है जी कि हम ग्रेड इंटर करें। सबसे पहले हम ग्रेड इंटर करते हैं 66। उसके अलावा हम जो है ना सेकंड ग्रेड करते हैं 99। देन हम एक और ग्रेड इंटर करते हैं, वो है 42। फिर एक और ग्रेड इंटर करते हैं, हम कहते हैं जी बहुत बुरा हुआ 29। फिर हम कहते हैं जी ये क्या ठीक था नॉर्मल, फिर 77। फिर एक और 78 कर देते हैं, फिर 61 कर देते हैं। देन हम 89 एक ग्रेड पास कर देते हैं। फिर हम कहते हैं जी एक 59 और एक लास्ट हम जो है ना कोई और ग्रेड पास कर देते हैं, उसे कहते हैं जी कि हमारा जो ग्रेड था वो है लाइक 77 या फिर 77 नहीं, हम इसको कर देते हैं 65। और इसके बाद हम जो है ना प्रोग्राम को टर्मिनेट करना है, मीन के लूप से बाहर आना है। तो बाहर आने के लिए क्या करेंगे, हम इसे -1 एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने हमें जो है कि वो आउटपुट दे दिया है। अब आउटपुट को अगर हम देखें तो क्या हुआ, सबसे पहले उसने हमें एवरेज दी, एवरेज उसने निकाल के दे दी। तो आप मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं इन सब वैल्यूज़ की। तो उसने क्या दिया 66.50। उसके बाद जो पासिंग ग्रेड्स है वो कितने हैं, 7 है। तो मीन के हमारे जो फेल वाले हैं हम उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। एक 42, 29 और एक और है 42, 29 और एक 59। तो ये 7 पास वाले हो गए, 3 हमारे फेल हुए सब्जेक्ट्स। और जो मैक्सिमम ग्रेड था वो क्या था 99। हमने जाना है कि वो मैक्सिमम वैल्यू क्या थी 99। लेकिन मज़े की बात है यहाँ पे उसने जो है हमें मिनिमम जो है वो क्या किया, 0 दिया। अब 0 क्यों दिया, 0 इसलिए दिया है कि हमने जो मिनिमम वैल्यू सेट की थी वो गलत सेट की थी। क्यों, क्योंकि हमने मिनिमम को जो ग्रेड सेट किया था वो हमने उसको 0 सेट किया। हालांकि मिनिमम ग्रेड 0 है, तो कोई भी अगर हम उसे ग्रेड इंटर करेंगे तो हमेशा जो है वो 0, पास वाला इंटर करें या फेल वाला, तो 0 हमेशा उससे छोटा ही होगा। तो इट मीन्स कि हमारा जो ना वैल्यू यहाँ पे। सो इस केस में हमने यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे हम कहेंगे कि हम मैक्सिमम जो है वो ग्रेड उसको सेट कर देते हैं। तो मीन्स जो मैक्सिमम ग्रेड आएगा वो क्या हो सकता है हमारे पास 100, क्योंकि 100 से ऊपर तो हमारे पास कोई ग्रेड नहीं हो सकता ना। तो इसलिए हम यहाँ पे एक एज्यूम करते हैं, अज्यूमिंग 100 इज़ द मैक्सिमम मैक्सिमम ग्रेड पॉसिबल। सो अब हम दोबारा इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि आइदर जो है ना कि अब हम मिनिमम सही दे रहा है या नहीं दे रहा। तो ये मैंने जो है ना कि इसीलिए दोनों को इसलिए ये मैंने दिया, मैंने 0 इसलिए सेट किया था ताकि आपको पता चले कि हम जो है ना कि हर वैल्यू को 0 नहीं सेट करते। इनिशली जब भी हम किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम 0 0 डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। हमने मैक्सिमम ग्रेड निकालना था, वो तो उस केस में 0 था। लेकिन अगर हमने लेट्स सपोज कोई मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगर हम उसे ऑलरेडी जो है डिफ़ॉल्ट मिनिमम वैल्यू सेट कर देंगे तो हमेशा क्या होगा, हमारे पास गलत आउटपुट आएगी। सो अब हम इसको रन कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या जो है कि वो ठीक हुआ या नहीं। सो हम कहते हैं जी कि लेट्स सपोज पहला हमारा ग्रेड है 88, फिर हमारा 77, फिर हम 66 आया, फिर 89 आया, फिर 45 आया, फिर 58 आ गया, फिर 69 आया, लेट्स फिर 79 आ गया, फिर 88 आ गया, फिर इसी तरह 45 आ गया दोबारा,
और लास्ट हमारा 29 ग्रेड आ गया। तो हम इसको एग्जिट करते हैं और फिर चेक करते हैं। सो क्या हुआ उसने, अब अगर आप देखें तो एवरेज जो है वो 66.64 आई है, और जो पासिंग ग्रेड्स है वो 7 है, पासिंग सब्जेक्ट्स वाले। तो अब जो फेल वाले जो ग्रेड्स हैं, मीन के जो सब्जेक्ट्स हमारे फेल हुए हैं वो कितने, 4 हैं, टोटल हमारे 11 थे। तो जो मैक्सिमम ग्रेड हमने अचीव किया वो क्या, 89 है, और जो मिनिमम वैल्यू थी, जो मिनिमम ग्रेड था वो क्या था, 29। तो आपने देखा कि हम लूप के थ्रू किस तरह जाना, बार बार यूज़र से जाना कि रिपीटिटिवली जाना कि वो इनपुट ले सकते हैं, रादर देन कि हम जाना कि बार बार इनपुट लगाएं। मैं जितने भी हमने सब्जेक्ट्स हैं हमारे, तो मल्टीपल टाइम हम उतनी जाना कि इनपुट स्टेटमेंट्स लिखें, तो बजाय इसके हमने सिंपली क्या किया, हमने लूप चला दिया, और लूप में हमने जाना कि उससे यूज़र से इनपुट ले ली, और उसने जाना बार बार जब तक हमने खुद उसे जाना कि क्लोज नहीं किया, वो हमसे इनपुट लेता रहा। उसके बाद हम एक फॉर लूप की एग्जांपल करते हैं सिंपल। तो उसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ नंबर्स लेते हैं और उनको ना सम कर देते हैं। तो सिंपली हम क्या करते हैं उसके लिए, इसको नाम देते हैं सम डॉट पाई। तो सबसे पहले हम क्या करें, हमारे पास जो है वो लिस्ट ऑफ नंबर्स हम बना लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, लेट्स सपोज नंबर्स इक्वल टू डिफरेंट जाना के वैल्यू दे देते हैं। हम इसे लेट्स सपोज थोड़ी बड़ी वैल्यू भी दे देते हैं साथ में। हमने क्या किया, सिंपली जाना कि एक लिस्ट बना ली है नंबर्स की। तो बेसिकली सीक्वेंस है, हमने क्या करेंगे उसको, इनको ना सम करके शो करेंगे लूप के थ्रू। सो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक नया वेरिएबल बना लेते हैं, इनिशियलाइज। सो हम कहते हैं सम को 0 वैल्यू इनिशियली हम असाइन कर देते हैं, और देन हम क्या करेंगे, हम सिंपली जाना है कि अब इसको आइटरेट करेंगे नंबर्स को वन बाय वन, और फिर क्या करेंगे, उनको सम कर देंगे। सो और उसका जो रिजल्ट होगा वो हम किस में स्टोर करेंगे, सम में, जो हमारे सम का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए। सो सिंपली हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जी आइटरेट और लिस्ट, और उसके लिए क्या कहते हैं, हम एक लेट्स नंबर इन नंबर्स। हम सिंपली क्या करेंगे, नंबर नंबर में से नंबर निकालेंगे वन बाय वन, और हम क्या करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस नंबर। तो सिंपली ये किया, ये क्या करेगा, वन बाय वन जाना कि उस सीक्वेंस या लिस्ट में से नंबर निकालेगा और उनको ऐड कर देगा। सो प्रीवियस और नेक्स्ट सबको जो है ना कि वन बाय वन आइटरेट करता जाएगा, और उसको स्टोर करता है और ऐड करके स्टोर करता जाएगा, प्रीवियस में ऐड करेगा और स्टोर करेगा। तो लेट्स फर्स्ट क्या करेगा, फर्स्ट आइटरेशन में आएगा तो ज़ीरो, सम में ज़ीरो पड़ा हुआ है। सो फर्स्ट टाइम इसने 2 उठाया, और 2 को ज़ीरो प्लस टू कर दिया। नेक्स्ट टाइम आया 4, सो 2 प्लस 4 6 कर दिया, 6 यहाँ पे स्टोर कर दिया। नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, 5 आया, 5 और 6 को फिर ऐड करेगा, फिर उसको स्टोर कर देगा। तो सिंपली हम क्या करते हैं, हम इसको प्रिंट कर देते हैं। तो हम कहते हैं जी सम इज सम। तो सेव कर दिया, टर्मिनल को हम क्लियर कर देते हैं और फिर इसको रन करते हैं। तो उसने हमें सम करके इन सब वैल्यू सम करके दे दिया। सो जो हमने वैल्यूज इंटर की थी उनका क्या, उनका जो रिजल्ट आया हुआ है 143। तो सिंपली हमने क्या किया, हमने बजाय इसके वन बाय वन ऐड करें, तो हमने ना आइटरेट कर दिया उस लिस्ट को। तो और उसमें जो है कि उसने हमें एक ही स्टेप में हमें वो कर दिया, क्योंकि हमें बार बार सम करने की, वन बाय वन करने की ज़रूरत नहीं है। तो रिपीटेड स्टेप्स थे, तो उसने क्या किया, उसने ऐड कर दिया। तो लूप में हमने उसको आइटरेट कर दिया और फिर उसको वो कर दिया, प्रिंट कर दिया। इसके बाद हम जो है वो थोड़ा एक और प्रोग्राम देखते हैं जो कि
उसमें फॉर लूप ही होगा, लेकिन उसमें हम करते हैं, हम रेंज का फंक्शन यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हमने जो है कि वो स्लाइड में देखा कि हम जो है ना लूप है, लूप के अलावा फिर हम जो है ना रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं, मिनिमम रेंज भी और मैक्सिमम भी। तो हम एक सिंपली प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम क्या करेगा कि हमें जो है वो एक टेबल शो करेगा, जो कि क्या होगा, ग्रोथ टेबल में ग्रोथ हमें शो करेगा। जो भी हम इन्वेस्ट करेंगे उसकी जो है कि पर ईयर हमें जो है कि कितनी ग्रोथ होगी हमें वो बताएगा। तो हम उसे जो है कि न्यू फाइल बनाते हैं, उसका नाम देते हैं लेट्स सपोज इन्वेस्टमेंट डॉट पाई। तो और उसके बाद हम जो है वो क्या करते हैं, उसमें इनिशियली जो है हम क्या करेंगे, हम कांस्टेंट वेरिएबल जो है वो डिफाइन कर देते हैं। उसमें पहला हमारे पास क्या होगा, रेट का, और जो दूसरा हम जो जितनी भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो डिफाइन कांस्टेंट वैल्यूज, कांस्टेंट वेरिएबल्स। तो हम क्या कहते हैं, लेट्स सपोज हम कहते हैं जी रेट। रेट हम क्या कहते हैं, इनिशियली जो है 5.0। और जो हमारे पास जो थी इनिशियल, जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी, तो उसको हम कहते हैं जी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। उसको हम कहते हैं जी 10,000। उसको भी फ्लोट की फॉर्म में हम सेव कर लेते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट में वेरिएबल बना के। देन हम क्या करेंगे, हमने यूज़र से लेना है कि वो क्या है, यूज़र बताया कि कितने साल की जो है कि वो ग्रोथ जो है कि उससे कैलकुलेट करके दे दे। सो उस केस में हम क्या करेंगे, हम यूज़र से इनपुट लेंगे। सो उसके लिए हम कहते हैं जी कि द ईयर यूज़र फॉर कैलकुलेशन। सो हम जो है वो उसे यूज़र से जो है कि नंबर ऑफ़ ईयर्स लेंगे, कितने ईयर जो है कि ग्रोथ उसे कैलकुलेट करके देंगे, नंबर ऑफ़ ईयर्स। और ईयर्स हम उससे ले लेते हैं इंटीजर में, क्योंकि हमें जो है एनुअल बेस पे है, तो इसलिए जो है कि वो ईयर जो है कि वो फ्लोटिंग पॉइंट नहीं होगा। सो इंट की फॉर्म में हमने इससे इनपुट ले ली। इसे कहते हैं जी इंटर नंबर ऑफ ईयर्स। हमने सिंपली जो है कि यूज़र से इनपुट ले लेंगे, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो बैलेंस का टेबल होगा ईच ईयर वाइज हम उसे प्रिंट कर देंगे। हम कहते हैं सिंपली प्रिंट द बैलेंस फॉर ईच ईयर। मीन कि हमने ना ईयर वाइज जो है ना कि उसको बैलेंस प्रिंट करना है। तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, हम जो है ना एक लूप चलाते हैं। लूप में क्या होगा, हम जो है ना कि एक जो हमारे पास इंक्रीमेंटल वेरिएबल होगा, वो हम लेट्स सपोज क्या देते हैं, हम फॉर ईयर इन रेंज। अब हमने क्या है, हमने रेंज का फंक्शन नहीं थी, क्योंकि हमें मैक्स वैल्यू पता है। तो हम क्या करेंगे, हम इनिशियली हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद जो है वो क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ ईयर्स +1 कर देंगे। तो मैक्सिमम, क्योंकि आपको पता है जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो एक्सक्लूसिव होती है, तो इसलिए हम +1 करेंगे, ताकि जो है ना कि वो क्या करें, हमें उतने ईयर कैलकुलेट कर देते हैं। लेट्स सपोज यूज़र ने अगर 15 इंटर किया, तो वो लूप चलेगा 1 से लेकर 14 तक। 15 को वो एक्सक्लूड कर देगा, क्योंकि वो मिनिमम को इंक्लूड करता है और मैक्सिमम को एक्सक्लूड कर देता है। तो इसलिए हमें जो मैक्सिमम वैल्यू हम पास करेंगे, इसलिए हमें +1 किया, ताकि जो है ना कि वो हमारी जो डिज़ायर इनपुट है वो भी जो है ना कंसिडर करें। मीन कि अगर 15 है तो 15 को भी कंसिडर करें, ना कि जो है ना 14 टाइम्स लूप चले। सो उसके लिए सबसे पहले अब जो है ना कि लूप के अंदर आएगा, तो हमने क्या करना है, हमने जो है ना कि वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सो इंटरेस्ट किस तरह कैलकुलेट करेंगे, हम जो है ना बैलेंस को मल्टीप्लाई करेंगे रेट के साथ, और उसको हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंटरेस्ट इक्वल टू बैलेंस मल्टीप्लाई बाय रेट। जो इनिशियल रेट था हमारा, उसके अलावा हमने क्या किया, सो बैलेंस हमारे पास क्या था, लेकिन इसमें यहाँ पे एक और चीज़ है कि हमारे पास बैलेंस का वेरिएबल डिफाइन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम बैलेंस का वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, और उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल अमाउंट है वो हम उसको वो असाइन कर देते हैं।
उसमें क्या हुआ हमारे पास, बैलेंस मल्टीप्लाई बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। क्योंकि बैलेंस का वेरिएबल इसलिए डिफाइन किया है क्योंकि हमने जो ऑलरेडी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो हमारे पास कांस्टेंट थी, लेकिन हमारा जो बैलेंस है वो चेंज होता रहेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। मीन कि ईयरली बेसिस पे हमें जो है प्रॉफिट मिलेगा, तो अब प्रॉफिट इसलिए जो है बैलेंस का वेरिएबल हमने बनाया। सो उसमें हम क्या करेंगे, हम जब हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, बैलेंस इक्वल्स बैलेंस, और उसमें जो इंटरेस्ट हमें आया है हम उसको ऐड कर देंगे, ताकि जो है ना कि नेक्स्ट टाइम हमारे पास जो है ना कि वो बैलेंस चेंज होगा। रेट हमारे पास जो है वो फ्लैट है 5%, लेकिन हमारे पास बैलेंस की अमाउंट चेंज है होती रहेगी, तो इसलिए हमारा जो है ना कि वो वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब हम सिंपली क्या करते हैं, हम जो है वो इसको प्रिंट कर देते हैं। सो प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रिंट का फंक्शन यूज करते हैं, उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। सो परसेंट हम 4 डेसिमल है, लेट्स सपोज, देन उसके बाद हम जो है वो बैलेंस को प्रिंट करेंगे। फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास क्योंकि इंटीजर है तो डेसिमल वैल्यू, तो इसलिए हमने डी यूज कर लिया। अब हमारे पास बैलेंस है तो हम उसको बैलेंस के अकॉर्डिंग हम वो करेंगे। सो हम कहते हैं जी 10.2, इनके 10 डिजिट्स हो सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट भी हमने बता दिए ताकि जो है कि हमें इससे ज़्यादा ना जाए। और फिर हमने क्या किया, हमने इसको कह दिया ईयर पास कर दिया और बैलेंस पास कर दिया। तो ये क्या करेगा, हमें सिंपली जो है कि वो बैलेंस ईयर और बैलेंस प्रिंट करेगा, ईयर और बैलेंस। सो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं कि उससे पहले हम कंसोल को क्लियर कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज हम ऐसा कहते हैं कि हमें 10 साल की ग्रोथ चाहते हैं। तो फर्स्ट टाइम 10,000 पे 5% जो है वो उसका 500 बना, वो आ गया। तो अब देखें टेबल की फॉर्म में शो कर दिया। नेक्स्ट टाइम जाना कि वैल्यू चेंज होगी, 10,500 पे उसने 5% निकाला तो वैल्यू कुछ और आई। तो इसी तरह नेक्स्ट टाइम जाना कि उसने 11,025 पे का 5% निकाल के जो है प्रॉफिट जो भी आया वो कैलकुलेट किया। इसी तरह जो है नेक्स्ट उसमें किया तो हमारे पास 10 साल का जो है हमने ग्रोथ रेट चेक कर लिया कि हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या होगी, 10 साल बाद 16,288.95 होंगे। मीन कि 10 साल में हमें जाना है कि वो 6,288.95 का फ़ायदा होगा अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। और अगर हमारे जो रेट होगा वो प्रॉफिट का रेट क्या होगा, 5%। इसके बाद हम एक और प्रोग्राम देखते हैं जो कि हमें जो है ना कि हम कैलकुलेट, लेट्स सपोज हम जो है ना कोई भी वेरिएबल होगा उसकी ना पावर कैलकुलेट करते हैं। मीन पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट्स सपोज हम कहते हैं जी कि हमें जो है ना कि 1 से लेके 10 तक जो भी वैल्यूज़ हैं इनकी पावर 4 तक हमें जो है ना कैलकुलेशन करके दे दो। लेट्स सपोज 1 की पावर 4 1 ही होगा। इसी तरह नेक्स्ट के टाइम क्या होगा, 2 आ जाएगा, 2 की पावर 4 जो है 16 आता है। इसी तरह 3, फिर नेक्स्ट जो है वो 3 है। मीन हम 1 से लेके 10 तक लूप चलाएंगे और हम जो है कि वो 1 बाय 1 हर नंबर की जो है ना वो पावर कैलकुलेट करेंगे। और पावर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या, मीन की 4, मीन की 2 की पावर 4, इसी तरह 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, 5 की पावर 4। और जो है ना इन सिंपली हम क्या करें, हम जो है ना कि वो टेबल ऑफ पावर्स जो है ना कि वो प्रिंट करेंगे। सो उसके लिए हम जो है ना कि वो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक फ़ाइल बना लेते हैं, उसका नाम देते हैं पावर टेबल डॉट पाई। सो हमने हमने जाना कि वो क्या बताया, हमने कहा है कि हम जो पावर हम 4 तक पावर कैलकुलेट करेंगे और जो वैल्यू है वो क्या होगा, वो 10, मीन के 10 की पावर 4 तक कैलकुलेट करेंगे। मीन की जो हमारे पास नंबर होंगे वो 10 तक, 1 से लेके 10 तक की हम पावर कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है ना कि वो कांस्टेंट वेरिएबल जो है ना वो डिफाइन कर देते हैं, उनको इनिशियलाइज भी कर देते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ना कि वो क्या करेंगे, हम एक मैक्सिमम जो है वो पावर कर ले लेते हैं। तो उसको हम नाम देते हैं लेट्स सपोज एन मैक्स इक्वल 4। और इसी तरह दूसरा वेरिएबल होगा उसको कहते हैं एक्स मैक्स इक्वल्स 10। तो ये हमारे पास दो वेरिएबल हैं जो कि हम 4 तक पावर कैलकुलेट करेंगे, मीन की 4 पावर, और
10 तक जो हमारे पास नंबर होंगे उनकी जो है ना कि हम पावर कैलकुलेट करेंगे। और फिर हम जो है ना कि इसको टेबुलर फॉर्म में शो करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टेबल का हेडर प्रिंट करते हैं। तो हेडर प्रिंट करने के लिए क्या होगा, सिंपली हम जो है ना एक लूप चलाएंगे, और लूप में हमारे पास किस तक चलाएंगे, 4 तक चलाएंगे। तो फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा एन मैक्स। अब यहाँ पे एक चीज़ है, ये हम एन मैक्स नहीं, हम एन मैक्स प्लस 1 करेंगे, क्योंकि हमने 4 तक चलाना है। और 4 तक चलाने के लिए हमें क्या होगा, जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको क्या करते हैं, हम एक ऐड कर देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हमेशा रेंज के अंदर जो है वो है एक्सक्लूसिव होती है। तो इसलिए हमें ना उसको इंक्लूड करने के लिए हम +1 करेंगे। लेट्स सपोज हम जो है क्या करेंगे, हम 5 बताएंगे, तो इट मीन कि 1 से लेके वो 4 तक वो करेगा। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपली जो है वो प्रिंट करना है उसको। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इधर आए और यहाँ पे प्रिंट कर दिया। प्रिंट किया, डेसिमल वैल्यू है, हमने इनिशियली डेसिमल वैल्यू को प्रिंट करना है, तो हम जो है वो क्या करेंगे, डेसिमल के साथ प्रिंट कर देंगे। तो इसको %i कर दिया। और इसमें एक और चीज़ है, प्रिंट 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 स्टेटमेंट में भी वेरिएशन होती है कि हम अगर लेट्स सपोज जो प्रिंट कर रहे हैं वैल्यूज़ को, उनको जो है ना कि वो कॉमा से प्रिंट करना चाहते हैं, या हाइफन डालना चाहते हैं, या कुछ भी जो है ना करना चाहते हैं, तो हम वहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एंड मीन की जो है ना कि नेक्स्ट टाइम जो वैल्यू होगी वो इस पहली बार जो प्रिंट होगी उसके बाद जो वैल्यू एंड होगी वो क्या होगी, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कॉमा, तो वो कॉमा उसके साथ ऐड हो जाएगा। अभी मैं फ़िलहाल क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं कुछ भी प्रिंट नहीं करता, और सिर्फ यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं करता, एम्प्टी स्पेस होगी। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, हमने जो है वो न्यू लाइन में जाना है, क्योंकि अभी वो क्या किया, उसने सारी वैल्यूज़ का एक ही लाइन में प्रिंट कर दी। सो नेक्स्ट लाइन में करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिख देते हैं, ताकि क्या होगा वो नेक्स्ट लाइन और ऐड एम्प्टी लाइन, इसको क्या करना है, मीन के लाइन ब्रेक करना है। तो हमने क्या किया, लाइन ब्रेक करने के लिए हमने क्या किया, प्रिंट स्टेटमेंट एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट लिख दी। अब हमने क्या करना है, हमने जो है वो दूसरा जो है वो हेडर ऐड करना है। पहले हमने क्या किया था, हमने 1 2 3 4 ऐड किया, क्योंकि रेंज 1 से लेके 4 तक। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हम एक्स जो है कि वो बताएंगे, मीन कि किस वेरिएबल की जो है कि वो पावर है, मीन कि x⁻1 x⁻2 x⁻3 x⁻4। क्योंकि हमने जो है कि वो पावर कैलकुलेट करनी है, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि उसके नीचे जो है कि वो किसकी पावर है, मीन कि 1 की ये अभी जो है कि वो 2 पावर निकला है, 3 पावर निकला है, तो इसलिए क्या करेंगे, हम उसको प्रिंट करेंगे। सो हम सिंपली क्या करते हैं, हम अगेन जो है कि वो लूप चलाते हैं, और लूप कितना होगा, सेम लूप होगा, और सेम टाइम हम चलाएंगे उसको। तो इसलिए हम क्या करते हैं, आई इन रेंज 1 से लेके एन मैक्स +1 तक, मीन 4 तक, या मैं एन मैक्स +1 करूँ, या मैं डायरेक्टली इसको 5 पास कर दूँ, एक ही बात है। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको प्रिंट करते हैं %10, स्ट्रिंग की फॉर्म में करना है मैंने इसको। और इसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक्स प्रिंट करना है, क्योंकि हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो हम सिंपली इसको %x करेंगे, इसको x, और क्या करेंगे, एंड इक्वल टू सेम एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ये हमें क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन में 1 2 3 4 प्रिंट करेगा, सेकंड लाइन में 4 टाइम्स जो है वो क्या करेगा, हमें x प्रिंट करके दे देगा। देन उसके बाद अगर लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि हम जो टेबल अभी प्रिंट करेगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक डॉटेड लाइन जो है ना कि वो प्रिंट कर देते हैं। सो डॉटेड लाइन के लिए क्या करेंगे, हम सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, उसमें हम जो है वो हाइफन ऐड कर देंगे। लेकिन हाइफन के लिए
हाइफन से भी हाइफन ऐड तो करेंगे, लेकिन ये हाइफन जो ऐड होगा वो क्या होगा, वो उसी लाइन के बाद ऐड हो जाएगा, मीन कि उसी एक्स जो हमने लिखा है उसके साथ ही ऐड हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि जो उस लाइन जो हमारा एक्स है उसके बाद ऐड हो। तो एक तो ये था हम एम्प्टी स्टेटमेंट लिखते हैं। दूसरा तरीका ये हम कि इसमें जो है वो बैक स्लैश एन डाल दें। सो बैक स्लैश एन जो है वो क्या करता है, हमारा न्यू लाइन में ले जाता है। हमारा लाइन ब्रेक करनी हो तो हम जो है वो प्रिंट के अंदर बैक स्लैश एन भी डाल सकते हैं, या फिर हम सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट लिख दें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बैक स्लैश एन कर दी और शुरू में हमने उसको थोड़ा सा स्पेस दे दी, और उसके बाद उसमें जो है वो क्या करेगा, हमें जो है वो लाइन प्रिंट करेगा। और लाइन लाइन भी जो हमारा हाइफन प्रिंट करेगा वो हम चाहते हैं लेट्स सपोज हमें जो है वो 50 टाइम्स प्रिंट करके दे। तो ये क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने हाइफन 50। ये सिंपली क्या करेगा, लाइन ब्रेक करेगा, उसके बाद कुछ स्पेस थोड़ी सी डालेगा। तो मैंने इसमें टैब इंटर की थी, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना कि वो वो उसमें स्पेसेस इंटर करेगा, ब्लैंक स्पेसेस, फिर उसके बाद हाइफन को मल्टीप्लाई करेगा 50 से। तो मीन कि 50 हाइफन जो है वो यहाँ पे अपेंड कर देगा। देन अब सिंपली क्या करना है, हमने टेबल की बॉडी प्रिंट करनी है। ये था हमारा, तो क्या कहते हैं, कैलकुलेट टेबल बॉडी। उसके लिए सिंपली हम क्या करें, हमने लूप चलाना है। यहाँ पे हम जो है ना कि जब बॉडी कैलकुलेट करनी है, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने पावर लेनी है। तो पावर लेने के लिए क्या है, हमारे पास जो है ना दो डिफरेंट वो हैं, क्योंकि 4 टाइम्स लेनी है, और दूसरा ये है कि 1 से लेके 10 तक उनकी उन नंबर की पावर लेनी है। हम जो है यहाँ पे नेस्टेड लूप चलाएंगे। तो नेस्टेड लूप के लिए हम सिंपली क्या कहते हैं, आई इन रेंज। तो हम यहाँ पे जो कॉलम्स होंगे हम वो डिफाइन कर देते हैं, 1 से लेके एक्स मैक्स प्लस 1। और इसी तरह फिर हमारा इंटरनल कितने टाइम वो चलना है हमारा, तो हम इसको कहते हैं एन इन रेंज 1 एन मैक्स, मीन ये 4 टाइम चलेगा। तो अब हमने सिंपली इसको प्रिंट कर देना, सिंपली रो को 1 बाय 1 प्रिंट करना है। मीन कि रो की फॉर्म में हमारे पास 4 वैल्यूज होंगी, और ये जो आउटर है वो हमारा क्या होगा, कॉलम कॉलम के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली इसको प्रिंट कर देते हैं रो को। और पर्सन, अब हमने क्या करना, हमने लेनी है पावर। हमने पावर किसकी लेनी है, हमने जो हमारे पास आउटर वैल्यू है उसकी पावर लेनी है। तो हमारे पास जो पावर वेरिएबल है वो क्या है, एन है, और जिसकी लेनी है वो हमारे पास है। तो इसे आई पावर एन सिंपली हम इस तरह कर देंगे, रन पे हम कहते हैं रो में, ताकि जो है नेक्स्ट लाइन बना जाए एक एक लाइन में। और इस जब भी हमारे पास फर्स्ट रो कंप्लीट हो तो हम न्यू लाइन के लिए क्या करें, हम प्रिंट कर देंगे, ताकि जब भी नेक्स्ट वेरिएबल की टर्न आए तो क्या हो, वो न्यू लाइन में प्रिंट हो। क्योंकि टेबुलर फॉर्म में करना है, तो हमने रो लाइन को ब्रेक करने के लिए, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हमने ये प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ की। अब हम सिंपली इसको रन कर लेते हैं और चेक करते हैं कि इधर के लिए हमें डिज़ायर रिजल्ट दिया या। सो आप देख सकते हैं, आप उसने जो है कि हमें टेबुलर फॉर्म में उसने डाटा को प्रिंट कर दिया, और हेडर भी है x1 x2 x3 x4। मीन एक्स की पावर 1 है, मीन की ये देख लें 2 की पावर 1 2 है, 3 की पावर 3 है, 4 की पावर 4, 10 की पावर 1। इसी तरह x पावर 2, मीन की जो हमारे वेरिएबल है x वो है 9 की पावर 3 की पावर 2 क्या हुआ 9 आ गया, 2 की पावर 2 क्या हुआ हमारे पास 4 आया। इसी तरह 9 की पावर 9, 9 की पावर 2 क्या हुआ हमारे पास 81। इसी तरह हमारे पास जो है वो एक्स वेरिएबल है वो एक्स की पावर 3, मीन एक्स की एक्स हमारे पास 3 हुआ तो हमारे पास उसकी 3 की पावर आ गई, 2 की पावर 3 8 हुआ, 3 की पावर 3 27, 4 की पावर 3 जो है हमारे पास 64 हो जाता है। इसी तरह 1 to 5 एंड 4। तो ये हमें सिंपली उसने क्या किया, हमें पावर टेबल प्रिंट करके दे दिया। लेकिन हमें पावर कैलकुलेट करने के लिए क्या, हमें नेस्टेड लूप चलाना पड़ा, क्योंकि हमने जो है ना वो टेबलर फॉर्म में डाटा करना था, क्योंकि टेबल एक बनाना था, कैलकुलेशन करनी थी, इसलिए हमारे पास हमने नेस्टेड लूप यूज़ किया।